हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ दोस्तों। और सभी उन स्वीट सोल्स को सबसे पहले बहुत बड़ा वाला धन्यवाद जो मुझे सब्सक्राइब करते हैं और मुझे इतनी खुशी देते हैं। मतलब कि एक तरह से ये ऐसा लगता है कि अगर हमारी कोई एनर्जी है पॉजिटिव, अगर आपको फील हो रही है और आपको टच कर रही है वो चीज़, तो वो हमें भी कहीं ना कहीं टच कर रही है। और आप जैसे सब्सक्राइब करते हैं ना, तो बस ये समझ लीजिए आपने वो कनेक्शन बिठा दिया दो पॉजिटिव सोच की सोल्स का, यानी कि जैसे हम हैं वैसे ही व्यक्ति को हम पसंद कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है। और अच्छी सोल्स को पसंद करना, उनकी वाइब्रेशन में आना, कहीं ना कहीं तो सोल ब्रदर सिस्टर सब आपस में हैं ही सब लोग, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू आपका बहुत बड़ा वाला। और सबसे बड़ी बात, इतने अच्छे लोग होते हैं इस तरह के चैनल्स पे ना, तो ज़्यादातर अच्छी सोल्स, अच्छे फील्ड के लोग, अच्छे काम करने वाले, लाइट वर्कर, कोई पेंटिंग बना रहे हैं इतनी प्यारी प्यारी सी, बस देखते ही बनती हैं वो, और कोई टैरो कार्ड रीडर है, मतलब अच्छे फील्ड के लोग मेरे से जुड़े हैं, तो वो मुझे सबसे अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है कि इस तरह से मुझे आप लोग पसंद कर रहे हैं मेरी बात को। सबसे पहली बात तो दूसरी बात है, आप मेरी उस वाइब्रेशन को फील कर पा रहे हैं जो मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, तो इसके लिए बहुत बड़ा थैंक यू। हाँ जी, तो आज मैं करने वाली हूँ बात एक ऐसा टॉपिक जो कि लोगों के लिए थोड़ा सा क्रिटिकल सा है, थोड़ा सा उलझा हुआ लगता है, और उसमें थोड़ा सा ऐसा लगता है कि पता नहीं हमें किस तरीके से इसके साथ डील करें, क्योंकि ये चीज़ हर किसी से होती नहीं है। अभी हम नए अगर हम इस जर्नी में आए हुए होते हैं, जैसे किसी को अभी 1 महीना हुआ है, 10-15 दिन हुए हैं, और साइन सिंक्रोनिसिटी हो रही है, बट उन्हें ये नहीं मालूम है कि ये मेडिटेशन कैसे करना है, चक्रास पे कैसे वर्क करना है। तो मैं आज यहाँ से आपको बताऊंगी कि चक्रास कैसे, बहुत इजी वे में, ठीक है ना। ये कोई टिपिकल ऐसी टेक्निकल, ऐसी डिप्लोमेटिक, ऐसी दिक्कत वाली बातें हम नहीं करेंगे इस पर, कि भाई मतलब बहुत ज़्यादा साइंटिफिक बातें हम करें इसके अंदर और फिर उस पर वर्क करना है, मतलब कि ऐसा लगे कि जैसे डिटैच होना है, क्या हमें साधु सन्यासियों की तरह से बस धुनी रमानी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमें अपने चक्रास को तो खैर बैलेंस करना ही होगा, क्योंकि अगर ये बैलेंस हो जाता है, देखिए होता तो अपने आप ही है सब कुछ, ठीक है ना। जो गॉड से, डिवाइन से अनुमति मिलती है इंसान के शरीर को, अंदर से चला तो वही रहे ना भगवान। हमारे चक्रास को भी वही खोल रहे हैं, वही बढ़ा रहे हैं, असेंड भी वही कर रहे हैं, सोल को भी सोल शॉक भी देते हैं, सोल को सोल हैप्पीनेस भी देते हैं, वो ऊपर से ही सब कुछ करते हैं। बट हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, क्या एफर्ट डाल सकते हैं, वो हमें देखना होता है, ठीक है ना। जब हमारे चक्रास इस तरीके से, हम मैनिफेस्ट कैसे कर पा रहे हैं, क्योंकि कोई ना कोई चक्रा हमारा अपने आप ओपन किया गया है, ईश्वर द्वारा, एंजल्स द्वारा, गॉड द्वारा, यूनिवर्स द्वारा, कोई ना कोई आई ऐसी ओपन की गई है जो हमें ये चीज़ें दिखा बता रही है। क्योंकि हमें तो पता नहीं है, वो अपने आप ही होता है ना, सब कुछ नेचुरल वे में होता है। एक पेड़ लगता है, वो बड़ा होता है, वो खुद बड़ा नहीं हो रहा, वो अपने चक्रास पे खुद काम नहीं कर रहा है, बट हाँ वो अपना काम करे, जो उसको करना है वो उससे वो कर रहा है, ठीक है ना। जैसे कि मिट्टी से जो चीज़ें उसको लेनी है, खनिज तत्व लेने हैं, पोषक तत्व लेने हैं, बढ़ने के लिए जो जो चाहिए वो लेना है, वो अपना वर्क कर रहा है। ऊपर से उसको जो नरिश कर रही है वो प्रकृति कर रही है। ऐसे ही हम लोग हैं, हम ईश्वर के लगाए हुए मतलब जीव जंतु, पेड़ पौधे एक ही चीज़ है, तो वो अपने आप ही नरिश करते हैं, वो हमें अपने आप ही करते हैं। बट हमें क्योंकि हमें इंद्रियां दी गई हैं, उन्हें असेंड करना है, उनके हिसाब से चलना है। कुछ हम अच्छे काम नहीं कर पाते अपने आप, तो बुरे काम तो खुद भी कर लेते हैं, कई बार कुछ गलत कर देते हैं, तो उसके लिए हमें कंट्रोलिंग पावर, ये सब कुछ चक्रास हमें इसलिए खुद भी वर्क करना होता है, क्योंकि ध्यान हमारा अच्छी चीज़ में जाएगा तो हमारे से गलत काम नहीं होंगे, इसलिए हमें अपने चक्रास पे काम करना होता है। तो आज मैं एक एक करके चक्रास के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, बताएंगे हल्के हल्के तरीके से, बस हल्का सा कर लीजिए, बहुत ज़्यादा उस पर डूबने की ज़रूरत नहीं है कि हम इसमें डूब गए हैं बहुत बुरी तरह, इसी में बस मतलब रह गए, इसी में घुस गए हैं बस, और किसी चीज़ से हम अलग हो गए हैं, समाज से अलग हो गए हैं, इन सभी अच्छी चीज़ों से अलग हो गए। तो ऐसा नहीं हमें करना है, हमें सब कुछ करते करते इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना है। 24 घंटे में से, अपने 24 घंटों में से हमें केवल, हम सोच के बैठेंगे, हमें सिर्फ आधा घंटा देना है, ठीक है ना। आधा घंटा देना है, 41 दिन देने हैं, 1 महीना देना है किसी एक विशेष चक्र पे काम करने के लिए, ठीक है ना। वो एक पे ध्यान दोगे तो वो ज़्यादा अच्छे होगा। मल्टीपल काम करते हैं जब हम, तो वो काम कैसे होते हैं बताइए आप। इकट्ठे बैठ गए हैं बस लेकर के, और हर चक्र के बारे में सोच रहे हैं और टेंशन ले रहे हैं, पता नहीं कहाँ पे क्या वर्क कर रहा है, कुछ कर रहा है नहीं कर रहा है, कौन सा वो करूँ। बट एक एक चक्र को खोलो, एक एक चक्र पे काम करो। जैसे भगवान तो कर ही रहे हैं, अब वो चाहते हैं कि आप अपनी तरफ से करो। तो अगर मेरी इस वीडियो से आपको लगे कि हाँ जी मुझे उस चीज़ पर सोचना है, तो ये आप भगवान का ही संदेश समझना कि उन्होंने चाहा है कि अब ये इस तरीके से सोचे और करे। क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कि मैं चक्रास के ऊपर वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ना मुझे लगता था कि ये शायद हर किसी को समझ में आएगा या नहीं, कोई करना चाहेगा या नहीं, लेकिन फिर भी चलिए मैंने सोचा, और ये ईश्वर का ही शायद संदेश होगा कि मुझे आज लगा कि मैं इस पर भी एक वीडियो बनाना शुरू करूँ। 7 चक्र है, तो आज मैं बात करूँगी मूलाधार चक्र की, रूट चक्र कहते हैं जिसको, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, हमारे इस जर्नी के लिए।
हम जर्नी में हैं। मूलाधार चक्र यानी कि रूटेड जो चीज़ें हैं, ग्राउंडेड जो चीज़ें हमें बनाती हैं, वो चीज़ों पे हमें वर्क करना है, ठीक है ना। आपको क्या करना है कि जैसे पहले, सबसे पहले तो हम क्या कर सकते हैं अपनी तरफ से, इसमें वर्क करता है रेड कलर, ठीक है। आप रेड कलर को, ये रेड कलर का होता है ना, क्योंकि ये तो आपको रेड कलर पर आकर्षित होना है, मतलब अपने आप ध्यान केंद्रित करना है थोड़ा सा, ठीक है। आप जब इस चक्रा पे काम करेंगे और ये खुद बैलेंस होना शुरू होगा तो आपको रेड कलर दिखाई देगा आसपास। ये कलर वलर्स क्यों दिखते हैं ना, ये इन्हीं चक्रास की वजह से दिखते हैं, हमें पता नहीं होता, हम अननोइंगली देखते हैं और हम सोचते हैं मुझे बड़ा दिखाई दे रहा है येलो कलर, मुझे बड़ा दिखाई दे रहा है रेड कलर। ये कलर्स भी आपके चक्रास की वजह से दिखते हैं आपको, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में ये सब चीज़ें डाल दी आपने और कॉन्शियसली आप इस चीज़ को फिर आप एक्सपीरियंस करने लगे दिन भर में, ठीक है। तो रेड कलर से आप थोड़ा कनेक्ट होइए अगर आपको अपने मूलाधार चक्र के ऊपर काम करना है, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे आपको बैठना है, जैसे आप मेडिटेशन फॉर्म में बैठते हैं ना, मेडिटेट करते हैं जैसे कि आप, तो उसमें आपकी जो स्पाइनल एंड होता है, जो स्पाइनल जो पीछे जा रही है ना हड्डी, रीढ़ की हड्डी बोलते हैं ना, हाँ, उस रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल एंड पे होता है इसका जो मेन, जो आपको वो महसूस होगा, वहाँ पर महसूस होगा आपको, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, उस पर ध्यान देना है, उस चक्रा को मेडिटेशन के दौरान उस चक्र को हील यानी कि क्या, आप बस इतना करना है कि आपको ध्यान उस पर केंद्रित करना है कि हाँ जी, ये जो रूट है ना, यहीं से मेरी मजबूती है, यहीं से मेरी जड़ है, यही मेरे सब चीज़ें। इससे क्या होता है, आपके कैल्शियम की कमी है अगर आपके अंदर, तो वो भी ठीक होगी, आपकी मांसपेशियाँ मजबूत होंगी, और हड्डी और मांसपेशियाँ मजबूत होने से आपके शरीर के अंदर जो ये पेन वगैरह होता है ना, कि हम जर्नी में हैं, हमें पेन हो रहा है, तो वो क्योंकि वहाँ से लीक हो रही है एनर्जी, क्योंकि वो बैलेंस नहीं है, मजबूत नहीं है। अब उस लीकेज को बंद करना है, और वहाँ पर हमने क्या करना है, स्ट्रॉन्ग बाउंड्री क्रिएट करनी है उसके अंदर। तो क्या करना है, रेड कलर को अट्रैक्ट करना है, उससे अट्रैक्ट होना है। आंखों के सामने आप सीधे बैठ जाइए, बिल्कुल सीधे, रीढ़ की हड्डी एकदम स्ट्रेट, ठीक। आधे घंटे भी कर लेंगे ना इस काम को तो ये भी बहुत अच्छा आपके लिए दिखाई देगा। रेड कलर को अपनी आंखों के सामने हो सके तो कोई रेड कलर का कर्टेन या रेड कलर की कोई चमकीली चीज़ या कोई रेड कलर का, मतलब जैसे डांसिंग आती है ना, लाइटिंग वगैरह होती है रेड कलर की छोटी सी, जैसे, हाँ, एक वो आता है शिव जी का होता है वो, शिव बाबा का होता है गोल सा, मतलब उनका एक आता है वो, मैं आपको दिखाऊंगी क्या होता है। शिव बाबा का आप ढाल के देखेंगे ना, उनका एक सिंबल होता है, वो रेड कलर का जला लीजिए अपने सामने, इतना ज़्यादा इफेक्ट डालेगा ना, मेरे ख्याल से दूसरे तीसरे दिन आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या किया है अपने शरीर के अंदर। मतलब वाकई में आपके चेहरे पे दिखेगा वो तेज, चेहरे के अंदर, शरीर के अंदर से सारी कैल्शियम की कमी दूर होना शुरू होगी। और जी आप सीधे बैठेंगे, उस पर ध्यान देंगे, आपको बोलना है मुँह से, क्या वर्ड बोलना है, लम वर्क करता है, और ये इससे जनरेट होता है और इससे एनर्जी मिलती है। लम 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 लम, इस तरह आप बोलेंगे तो ये बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है ना। उस पर ध्यान दीजिए अपनी स्पाइनल एंड पर। और हाँ जी, इसमें आपको क्या क्या दिखाई देगा, आपको मिट्टी की सुगंध बड़ी अच्छी लगेगी, और जितनी आप इसे सूंघेंगे, सुगंध यानी कि उसकी स्मेल लेंगे आप, मिट्टी की स्मेल अगर आप नाक में लेंगे ना, नाक से मतलब बिल्कुल लंबी लंबी सांस लेके, कच्ची मिट्टी रखी होगी ना, गमला है, गमले में कच्ची मिट्टी है, उससे भी आप थोड़ा सा, ये सब कुछ एक्सरसाइज के ही कैटेगरी में जाएगा सब कुछ। जहाँ मिट्टी दिखे, सौंधी सौंधी खुशबू दिखे, आप उसे इनहेल और सारे में उसको बिल्कुल नीचे तक, आपके शरीर के अंदर तक, आपकी हड्डियों तक, आपकी मांसपेशियों तक, वो सब कुछ जा रहा है और आप अपने आप को हील महसूस कर रहे हैं। ये दर्द वगैरह, परेशानियां, कमज़ोरियां सब दूर होंगी आपकी, ठीक है ना। ये स्मेल लीजिए, मिट्टी की सुगंध ज़रूर लीजिए, ये आपकी बहुत सारी चीज़ों को स्ट्रॉन्ग बनाएगी, आपकी रूट चक्र पे बहुत फ़ायदा देगी, ठीक है। आपका रेड कलर की चीज़ें खाने का मन भी करेगा, और ना भी मन कर रहा हो तो उसे खाइए, वो आपको फ़ायदा देगी। कौन सी चीज़, जैसे कि आपको खाना है मुनक्का, आपको खाना है चुकंदर, दूध में केसर डाल के आप पी सकते हैं, वो बहुत अच्छा, थोड़ा सा केसर, क्योंकि अभी तो सर्दियाँ, आप थोड़ा सा केसर आप डाल लें उसके अंदर। और अनार, गुलाब का फूल है ना, रोज़ जो होता है ना, रेड रोज़, वो बहुत अच्छी चीज़ है, उसका आप सेवन करो, उसका आप स्किन पे भी सेवन मतलब अप्लाई कर सकते हो गुलाब को। और कभी कभी जैसे गुलाब की पंखड़ियाँ कुछ लोगों को पसंद होती है ना, वो भी अगर आप थोड़ी बहुत खाना चाहें तो वो भी आपके इस पर फ़ायदा ही देगी, पॉजिटिव इफेक्ट से भरेगी आपके शरीर को, एकदम चमकीला पिंकिश ग्लो भी लाएगी। तो चुकंदर, और ये आपने सुना है गुलकंद के विषय में, सबने सुना होगा, बहुत अच्छी चीज़ लगती है, बचपन में हम सब खाते हैं और बड़े होके भी खानी चाहिए।
तो आप आज ही छोटा सा पैकेट, ये छोटा सा डिब्बा आता है ना, डिब्बी आती है उसकी गुलकंद की, वो आप ले आइए और दूध पीने से पहले वो थोड़ा सा खा लीजिए, उसके ऊपर दूध पी लीजिए, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, बहुत अच्छा। एक आपका मन मस्तिष्क खुश रहेगा, तरोताज़ा रहेगा, और वो भी अच्छा रहेगा। वो थोड़ा गर्मियों में अगर आप शुरू करेंगे ना, थोड़ा सा मार्च में, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा, ठीक है ना। तो जब तक आप ये गुलाब का ये कीजिए। और मिट्टी की सुगंध मैंने आपको बता दिया है। जी हाँ, एक बहुत बड़ा मतलब एक साइन होता है कि आपका रूट चक्र वीक हो रहा है, कि और कैल्शियम की मांसपेशियों की में ज़रूरत है जैसे कि, तो इसमें सबसे बड़ा साइन होता है कि आपको ना मिट्टी की खुशबू, मिट्टी खाने का मन करता है। जैसे छोटे बच्चों का मन करता है ना, वो तो बिल्कुल एक मेन साइन है, लेकिन बड़े होकर भी मन करता है जब आपके अंदर ये हो जाता है। तो आपको लगता है कि इसे मिट्टी विट्टी किसी खुशबू आ रही है तो मैं खा लूँ इसको, कुछ ऐसा लगता है आपको ऐसा? हाँ, तो तब आपको ये ज़रूर करना है जो मैंने आपको बताया है। और ये पेट्रोल, डीजल, पेट्रोल, इनकी खुशबू बड़ी अच्छी लगती है किसी किसी को, तो वो भी एक चीज़ है कि अब आपको चाहिए कि आप थोड़ा मेडिटेट करो, अपने रूट चक्र पे काम करो और ये चीज़ें खाओ, अपने अंदर से इसे नरिशमेंट दो, अपने शरीर को नरिश करो, अपने शरीर को, ठीक है ना। थोड़ा सा धूप ज़रूर लो, बिल्कुल पक्की बात है कि धूप आपको लेनी ही है। एक तो ये आपकी, मैंने आपको बताया ना, एक तो ये आपके लिए जागृत अवस्था लाने के लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी सभी ज्ञानेंद्रियों को चेताने के लिए बहुत ज़रूरी है धूप। और स्पाइनल एंड पर जब ये धूप पड़ती है ना, तो ये चीज़, बहुत सारी चीज़ों को अपने आप, कैल्शियम हम बाहर से नहीं ले पाते, पता है आपको। कैल्शियम हमारे शरीर के अंदर होता है, वो एक्टिवेट करना पड़ता है, मगर उसे जनरेट करना पड़ता है। वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है हमारी जो स्पाइनल जो एंड होता है ना, उससे ही वो निकलेगा कैल्शियम। तो उसे एक्टिवेट करने के लिए उसे, मतलब भंडारण भरा पड़ा है, आपने ताला नहीं खोला तो वो सारे में फैले कैसे? तो ये ऐसे हो रहा है, ठीक ना। एक ये बात हो गई। दूसरा हो गया रेड कलर। हाँ जी, एक ही बात है कि आपको जो मूलाधार चक्र पर आप काम करेंगे ना, तो आप जब यहाँ काम करेंगे तो आपको वहाँ भी देखने को मिलेगा इसका इफेक्ट, उनके ऊपर, आपके डीएम के ऊपर अगर आप डीएफ हैं तो, और आपके डीएफ के ऊपर अगर आप डीएम हैं तो। ये जब आप करेंगे ना, तो आप अपने आप को काफ़ी ग्राउंडेड महसूस करेंगे, ग्राउंडेड महसूस करेंगे अपने वर्क फील्ड में, अपने चारों तरफ जितना भी थोड़ा भी अगर आपको गेन हो रहा है ना, तो उससे आप अपने आप को संतुष्ट भी महसूस करेंगे। कि देखिए, शरीर अगर मजबूत होता है ना, तो इरादे अपने आप मजबूत हो जाते हैं। मेरा तो यही मानना है, और मेरा तो ना बचपन से ये मानना है कि अगर हम फिजिकली फिट है ना, तो हमें वाकई में किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा कोई नीड महसूस होती नहीं है, क्योंकि हम फिजिकली फिट हैं, हम खुश हैं, मस्त है मस्त। और जहाँ ज़रा सी कहीं चोट लग गई, कहीं हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, और कहीं गिर गए, लग गई, तो बस हमारा सारा ध्यान जाएगा उसी चीज़ पे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मेरे को जब मैं छोटी थी तो एक बार, मतलब ऐसी रेस हो रही थी, हम भाग रहे थे, तो मैं गिरी और मेरे पैर में मोच आ गई। भाई उस दिन मुझे उस मोच से ये पता लगा कि भाई, मतलब जब मैं बहुत दिनों के लिए मुझे वो चढ़ गया, ये जो प्लास्टर वगैरह छोटा पैर के, छोटा नीचे के साइड एड़ी में, ज़्यादा तो नहीं थी हाँ, पर उन दिनों मैंने जब 1 महीना इस तरीके का काटा ना, तब मुझे दिखाई दिया कि यार, मतलब वाकई में कि छोटी छोटी खुशियाँ तो उसमें है जब हम उनको जी पा रहे हैं। मतलब बैठे हुए हैं, हम नहाने के लिए परेशान हैं, हम दौड़ने के लिए परेशान हैं, हम स्कूल जा रहे हैं तो हम शूज़ नहीं पहन पा रहे हैं। मतलब जब हमसे कोई चीज़ इस तरीके से हो जाती है, तब हमें उसका महसूस होता है, एहसास कि हम पे क्या था। जब एक महीने बाद वो प्लास्टर कटा, तब मुझे महसूस हुआ कि अरे भाई, क्या क्या चीज़ें मिस कर रही थी मैं। तो जब हमसे कुछ चीज़ लेके भगवान देता है ना, तब हमें उसकी वैल्यू पता चलती है। वरना तो बस भागते रहते हैं, फिर तो हम कुछ भी करते रहते हैं। फिर क्या है, पैसे, जब बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है तो पैसे को पैसा नहीं समझते हम लोग, ऐसा ही तो होता है। तो इसी तरह से हमें पहले अपने शरीर को, हेल्थ को अपने एकदम ऐसा बनाना है कि हम किसी भी चीज़ से लड़ लेंगे। तो कैल्शियम को और मांसपेशियों को और माइंड को, सोल को, सबको हीलिंग की और हेल्थ की ज़रूरत है, वो आप दीजिए, ठीक है ना, सबसे बड़ी बात है। और मूलाधार चक्र का जो आपको जो रिजल्ट देखने को मिलेगा ना इन बातों के बाद, वो फिर आप देखना कि कितना कितना बेस्ट मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा आपको। और मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा देर तक बैठने की, या बोरिंग हो रहे समझ रहे हो इस चीज़ को, तो उसका करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब तक मन करता है जब तक करो, 10 मिनट मन करता है 10 मिनट करो, 5 मिनट मन करता है तो 5 मिनट आँख बंद करके बैठो और उस पर ध्यान दो। रात को लेटे लेटे भी यदि आप ये सोचोगे ना, सब कुछ आपके माइंड से चलता है। जब आप सोचोगे लेट कर कि अरे मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ, या वो ठीक हो जाए, मतलब कि मेरा मूलाधार चक्र जो है वो रूटेड हो जाए। हाँ जी, एक काम आप और कर सकते हैं, आप ना पेड़ पौधे लगाते हैं ना, तो जड़ों को जब आप अंदर डालते हैं, उसके पौधे के मिट्टी को खोदते हैं और डालते हैं, जड़ों को अंदर करते हैं और फिर ऊपर से मिट्टी डालते हैं, फिर उसे अच्छे से, मतलब उसे प्रेस करके उसे अच्छे से जमाते हैं ना, पौधे को जमाते हैं जब आप, और उसमें पानी वानी डालते हैं। तो इस तरह से जब आप इस चीज़ को, किसी को नरिश करते हैं ना अपने हिसाब से,
तो वो भी आपके इस चीज़ में आपकी रूट को जमाने में मतलब आपकी हेल्प करता है, ठीक है ना। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को बना रहे हो, जो जैसा प्रकृति को आप दोगे वैसे ही वो आपको रिपीट करके देगा। पौधों को क्यों ध्यान जाता है आपका, क्यों जाता है? पौधे, हर चीज़ का ना कनेक्शन है। पौधे से प्यार क्यों हो जाता है, पृथ्वी से प्यार क्यों हो जाता है, ये जड़ से जुड़े हुई चीज़ों से प्यार क्यों हो जाता है? क्योंकि आपका रूट चक्र ईश्वर ने थोड़ा सा एक्टिवेट कर दिया, थोड़ा सा अब आपको करना है। स्टार्टिंग गियर लगा दिया है ईश्वर ने, उसे भगाना आपका काम है अब, है ना। तो आप उसे भगाए और अपना काम करो, नहीं तो वो वहीं रुक जाएगा, वो वहीं थोड़ा सा वैसे ही पड़ जाएगा, जैसे कि नेगलेक्टेड चीज़ पड़ जाती है, थोड़ी स्लो जंग लग जाता है। तो ऐसे जब भगवान ने एक्टिवेट कर ही दिए हैं, सब चीज़ों की चाबी घुमाई दी है, तो क्यों ना उसे भगाना है। लेकिन बहुत तेज़ नहीं, नॉर्मली, नियमित, धीमे धीमे, आराम से, प्यार से, हर चीज़ पर ध्यान देते हुए। ये नहीं कि एक ही चीज़ में घुस गए बस अब हमें मेडिटेट ही करते रहेंगे अब तो, ऐसा तो खैर किसी पर टाइम नहीं है, बट बता दिया है मैंने। इसे ध्यान रखना और अपनी केयर करो और ध्यान रखो और खुश रहो। और कोई बात हो तो मुझे प्लीज़ बताओ और सजेशन दो, क्या लिखना है, क्या करना है। और थैंक यू अगेन, वंस अगेन थैंक यू, आप सब्सक्राइब कर रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। करते रहिए सब्सक्राइब, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे और अच्छी अच्छी वीडियो आप तक आती रहें। थैंक यू। और अपने वर्क फील्ड में आप भी बेस्ट करो, बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग।